उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। लिहाजा इस जंग को जीतने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वार अब चरम पर पहुंच गया है। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, अब पोस्टर वार की चिंगारी पीएम नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र बनारसी तक पहुंच गई है। सत्ताधीश मठाधीश, बटोगे तो कटोगे, यूपी की सियासी डिक्शनरी की ये वो शब्द है जो आज कल हर किसी की जुबान पर छाए हुए हैं। या यूं कह ले कि सूबे की सियासत ही इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। लखनऊ की सरहद पार कर अब इन शब्दों की गूंज यूपी के दूसरे शहरों में सुनाई दे रही है। राजधानी के बाद अब काशी में भी पोस्टर वार छिड़ गई है। तेजस्वी यादव उपचुनाव में व्यस्त हैं, तो इधर मुकेश सहनी एक बड़ा टारगेट सेट करते हुए कहा कि वीआईपी को 4 नहीं 40 सीट का पार्टी बनाया जाएगा। पार्टी के स्थापना दिवस पर मुकेश सहनी ने कहा कि पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। पार्टी अपने मकसद को लेकर संघर्षरत है। हमने तय किया है कि हम गरीबों, पिछड़ों, दलितों का अधिकार लेकर ही दम लेंगे। कम संसाधनों के बाद भी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। आज हम लोग उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां से समाज के सभी वर्गों का साथ मिल रहा है। इसलिए अब 4 नहीं 40 विधायकों को जीत दिलाने तक पहुंचना है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या केस में एक नया मोड़ आया है। एक इंटरव्यू में उनके बेटे ने शक जताया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या का संबंध बम्बई की बिल्डर लंबी से है। हालांकि अब तक इस मामले में जितनी भी गिरफ्तारियां हुई है, उन सभी का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुए हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव सुर्खियों में हैं। लॉरेंस के फैंस उन्हें लगातार धमकियां दे रहे हैं। इन धमकियों के सीधा असर पप्पू यादव के व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन पर भी पड़ने लगा है। आलम यह है कि उनके अर्जुन भवन में जहां हमेशा दरबार लगता था, आज उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है। उनकी पत्नी रंजीत रंजन तक उनसे किनारा कर चुकी है। इसके बावजूद भी पप्पू यादव पीछे हटने को तैयार नहीं है। एनडीए से दरकिनार हो जाने के बाद पशुपति पारस फिर से बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं।